Start recording. Okay, forgot to record. Okay, so क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन सभी लोगों के लिए है। कि पहले जान लेते हैं हमारा क्लास कैसे होगा, हम कैसे अप्रोच करते हैं, हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। ओके, एंड द हाउ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, हाउ मेनी टॉपिक्स विल बी कवर्ड, एंड थोड़े बहुत गाइडलाइंस ये सब के बारे में, एंड देन थोड़े बहुत एसएपी के बेसिक्स। ओके, सो टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास, सो आज हम ये सारे देखेंगे, एंड देन फिर आगे अपना क्लास प्रोग्रेस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, बिफोर शेयरिंग स्क्रीन, तो पहले ये बात कर लेते हैं कि हमारा क्लास कैसे होता है। हमारा क्लास करने का तरीका ऐसा होता है कि ये क्लास मंडे टू थर्सडे होता है, 9 to 10 p.m। ओके, सो एवरी मंडे टू थर्सडे हमारा क्लास होगा, एंड एवरी डे 1 आवर सेशन होगा। और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 15 मेजर, मतलब 15 मेजर मॉड्यूल्स है। उस मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल सब मॉड्यूल्स है। तो हमें इन सभी सिलेबस को कंप्लीट, इन एंटायर सिलेबस को कंप्लीट करने में इट विल टेक अराउंड 7 to 9 वीक्स। 7 to 9 वीक्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स। 2 मंथ से एक वीक कम भी हो सकता है, 2 मंथ से एक वीक ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, बट 2 मंथ्स प्लस 1 वीक ये मैक्सिमम है। जनरली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है अराउंड 6 to 7 वीक्स। मैं फिर भी 1-2 वीक बफर लेके चल रहा हूँ, बट हमारा सिलेबस जनरली कंप्लीट हो जाता है अराउंड 7 वीक्स। 7 वीक्स के अंदर अपना कंप्लीट हो जाता है। सो 2 मंथ्स होते होते अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सो जैसे मैंने बताया कि एवरी मंडे टू थर्सडे हमारा सेशन होगा। ओके, 9 to 10 p.m। सो एवरी सेशन विल बी रिकॉर्डेड। सो हमारा क्या अप्रोच होता है, हर दिन हम एक ही टॉपिक करते हैं। एक दिन में मल्टीपल टॉपिक से कोई फायदा नहीं, बिकॉज राइट नाउ आई कैन सी एवरीवन इज न्यू टू एसएपी। सो हम बहुत ही मतलब आराम से चलेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत फास्ट पेस होगा अपने सिलेबस का। बहुत ही वन टॉपिक पर सेशन होगा। सो एवरी टॉपिक विल बी रिकॉर्डेड। ओके, हर एक टॉपिक रिकॉर्ड होंगे, एंड जो भी रिकॉर्ड होंगे सेशंस, वो इसी जूम के नीचे चैट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे चैट ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे चैट ऑप्शन है। इसी चैट बॉक्स में अपना जो भी क्लास रिकॉर्ड, अपने जितने भी क्लास रिकॉर्ड होंगे वो इधर रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे। एंड जो भी डॉक्यूमेंट मैं प्रेजेंट करूंगा क्लास में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं पे मिलेंगे। ओके, सो एक चीज़ है, जो भी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे उनका वैलिडिटी होता है। मींस इस चैट में एक जो सेशन होता है वो मैक्सिमम 30 डेज के लिए रहता है। एंड अगर 30 डेज के अंदर डाउनलोड नहीं करते हो तो देन वो चैट से निकल जाएगा। सो प्लीज इंश्योर कि द डे क्लास इज हैपनिंग सेम डे यू आर डाउनलोडिंग द रिकॉर्डिंग। ओके, जिस दिन क्लास हो रहा है उसी दिन डाउनलोड कर लेना, एंड अपने सिस्टम में सेव कर लेना। सो ये फर्स्ट चीज़ ध्यान रखना। तो ये मत वेट करना कि 30, जब 30 दिन होगा देन यू विल कम हियर एंड डाउनलोड, एंड there's high chance then you will lose those recordings. So better, जिस दिन क्लास हो रहा है सेम डे यू कम हियर एंड डाउनलोड द सेशन। ओके, सो जो भी क्लास होगी, जैसे अभी ये भी रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड होने के बाद मैं इधर वो फाइल अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन। एंड साथ ही साथ जो भी मैं डॉक्यूमेंट इधर प्रेजेंट करूंगा जिस भी टॉपिक के ऊपर, देन वो भी डॉक्यूमेंट आई विल शेयर इट ओवर हियर, सो यू कैन डाउनलोड एंड कीप इट इन अ लोकल सिस्टम। दूसरा चीज़ ये रहा। ठीक है, सो मंडे टू थर्सडे अपना क्लास होगा। फ्राइडे सैटरडे संडे अपना क्लास नहीं होता है। सो आई एडवाइज टू प्रैक्टिस एवरी डे, बट फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड कम बैक टू अस ऑन मंडे। ओके, मंडे को फिर हम मिलेंगे, एंड मंडे को स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मोस्टली डेडिकेटेड सेशंस रहेंगे फॉर फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स। ओके, सो जो भी मंडे टू थर्सडे हो रहे हैं डेली तो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, देन डेडिकेटेड फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर लो, एंड जो भी डाउट्स होते हैं देन विल कवर ऑल दोज डाउट्स
ऑन मंडे, मंडे के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे। ओके, सो ये रहा। नेक्स्ट, एंड सिलेबस तो पता ही होगा, बट अगर मैं इधर सिलेबस दिखाऊं, सो हमारे पास, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास टोटल ओवरऑल 15 मेजर मॉड्यूल्स हैं। जैसे ये देख रहे हो, मॉड्यूल 13, 14, ओके, नंबरिंग ऊपर नीचे है, 13, 14, 15 तक मैक्स है। सो इन मॉड्यूल्स के अंदर भी देख रहे हो बहुत सारे मल्टीपल सब मॉड्यूल्स भी है, जैसे ये सब देख रहे हो, ये सब जो बुलेट्स है। सो इसलिए मैं बोल रहा था, हर एक मॉड्यूल को कंप्लीट हम सारे को टच करने में, सारे को कंप्लीट करने में हमें अप्रॉक्स 7 वीक, 7 to 9 वीक्स लगते हैं, तो 2 मंथ्स अप्रॉक्स। सो जैसे ये एसएपी ओवरव्यू हो गया, इसके अंदर देखो इतने सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसएपी एमएम, तो इसके अंदर ये मल्टीपल टॉपिक्स है। सो पहला जो मॉड्यूल है एसएपी ओवरव्यू, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम जानेंगे कि एसएपी के बारे में। ओके, कि एसएपी है क्या, एसएपी के क्या सब प्रोडक्ट्स है, एसएपी का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या मतलब रोल होता है किसी बिजनेस में। सेकंड थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस ए पी एम एम। हम एस ए पी एम एम के बारे में काफ़ी मतलब पूरे डिटेल में जानेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम एस ए पी एम एम और भी मॉड्यूल्स है जिसके बारे में हमें बस इंफॉर्मेशन एटलीस्ट होना चाहिए। एमएम के बारे में तो हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अपार्ट अपार्ट फ्रॉम एमएम एफ आई होता है, एफ आई मीन्स फाइनेंस का होता है। ओके, एफ आई मीन्स फाइनेंस, एस डी मीन्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डब्ल्यू एम मीन्स वेयर हाउस मैनेजमेंट, और एम एम तो पता ही है मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट तो हम कंप्लीट डिटेल्स में पढ़ेंगे। एफ आई एस डी और डब्ल्यू एम के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेंगे, सो दैट हमें पता रहे, क्योंकि एम एम, सॉरी, एम एम के अलावा ये जो 3 अदर मॉड्यूल्स है, एफ आई एस डी डब्ल्यू एम, इन मॉड्यूल्स में क्या काम होता है, इन इन मॉड्यूल्स का क्या रोल है किसी बिजनेस में। ओके, ये रहा सेकंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल है मास्टर डेटा। इसमें हम देखेंगे एस ए पी एम एम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मास्टर डेटा है, लाइक मटेरियल मास्टर डेटा, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, वेंडर मास्टर रिकॉर्ड, परचेज इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स रिकॉर्ड, कोटा अरेंजमेंट। सो ये सारे टॉपिक्स आते हैं मास्टर डेटा के अंदर। सो फिर हमारा मतलब थर्ड मॉड्यूल हो गया मास्टर डेटा। नेक्स्ट मॉड्यूल इज प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एमएम के अंदर कितने सारे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस है। ओके, ये सारे प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं ये सारे टॉपिक्स। देन वी हैव परचेज ऑर्डर सिनेरियोस। ये अभी टेक्निकल टर्म है परचेज ऑर्डर एसएपी पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बस ये समझो, या फिर आसपास सुना ही होगा जहाँ भी आप लोग काम करो, या फिर आसपास की कॉमन टर्म है पीओ या फिर परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर हम देखेंगे एसएपी में कैसे क्रिएट करते हैं, उसके पीछे के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सब हम सीखेंगे इसमें। सो दिस इज मॉड्यूल 5। सो अगेन, मॉड्यूल 5 बस इतना छोटा सा नहीं होता है, ये देख रहे हो बहुत सारे सब सब मॉड्यूल्स है इसके अंदर, रिटर्न पीओ, फ्री आइटम्स, प्री क्लोजर, होल्ड पीओ, पार्क पीओ, ऐसे ही करके बहुत सारे सब मॉड्यूल्स हैं। देन वी हैव मॉड्यूल 6 विच इज़ वैल्यूएशन एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है। ओके, सो एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो एस ए पी एम एम का जो सिलेबस है, ओके, ये एस ए पी एम एम का जो सिलेबस है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, इसमें हम देखते हैं सारे स्टैंडर्ड प्रोसेस, स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस। ओके, एंड दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो एस ए पी एम एम का जो सिलेबस है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला एक पार्ट होगा जिसमें सारे स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस हम कवर करेंगे, कि कैसे मल्टीपल बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं एमएम के अंदर जितने भी आते हैं, वो कैसे हम परफॉर्म करते हैं एसएपी में। देन रिमेनिंग हाफ ऑफ द सिलेबस इज स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन से हम ये देखेंगे कि कैसे सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या सब सेटिंग्स हम इधर करते हैं एसएपी के अंदर। सो सो एज अ कंसल्टेंट, मतलब एमएम कंसल्टेंट के लिए हमें ये दोनों चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। सो एज ए कंसल्टेंट हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस क्या सब है, कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे परफॉर्म किए जाते हैं बिजनेस प्रोसेस, एंड स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, कैसे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हम परफॉर्म करते हैं, क्या सब सेटिंग्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं एसएपी में। सो ये दोनों हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ये जो इंटायर सिलेबस है इसी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है।
तो जैसे ये था वैल्यूएशन एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, ये वाला स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है। सो मैंने इंटायर सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सिलेबस के फर्स्ट हाफ में हम सारे बिजनेस प्रोसेस कवर करेंगे, ओके, मतलब नंबर वन। एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द सिलेबस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक रहेंगे। सो ऑल्दो ये मॉड्यूल 6 यहाँ पे है, बट इसको हम सेग्रीगेट, जैसे मैंने बोला कि इसको हमने डिवाइड करके रखा है, तो ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक के अंदर, ये सेकंड हाफ ऑफ द सिलेबस में आएगा। फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे सारे स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस। तो बिजनेस प्रोसेस में ये सब आता है जो जो सब इसके ऊपर अभी हमने देखा, जितने भी मॉड्यूल्स 6 के ऊपर। द नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है, ओके। सो इसमें हम देखते हैं मटेरियल मूवमेंट टाइप, देन मटेरियल डॉक्यूमेंट, देन वैल्यूएटेड गुड्स रिसीट, रिजर्वेशन, फिजिकल इन्वेंट्री, तो ये सब आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। देन वी हैव इनवॉइस वेरिफिकेशन, ये भी एक बिजनेस स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं इनवॉइस वेरिफिकेशन, इनवॉइस पोस्टिंग कैसे की जाती है, ये सब इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल प्रोक्यूरमेंट, ये भी स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है। हम देखते हैं कि एसएपी एमएम के अंदर स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट तो है, बट अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रोक्यूरमेंट बहुत सारे स्पेशल प्रोक्यूरमेंट भी है, तो वो सारे स्पेशल प्रोक्यूरमेंट्स हम यहाँ हम कवर करेंगे। कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, तो ये सब आते हैं स्पेशल प्रोक्यूरमेंट के अंदर, ओके। नेक्स्ट है स्टॉक ट्रांसफर, इसमें हम देखते हैं कि कैसे स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है, ये अगेन स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस है। हम देखते हैं कैसे स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है, ओके, वन स्टेप स्टॉक ट्रांसफर या टू स्टेप स्टॉक ट्रांसफर। सो नेक्स्ट है मॉड्यूल 11 में रेडी स्ट्रैटेजी, ये कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, ओके। अभी याद करने की जरूरत नहीं कि क्या है कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक, ये बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक, क्या होता है, एंड बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। रिलीज स्ट्रैटेजी ये काइंड ऑफ सेटअप होता है, एसएपी में हम सेटअप करते हैं रिलीज स्ट्रैटेजी, तो ये कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक है, ये स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है। देन पीओ प्राइसिंग, ये भी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आता है, ये हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। देन वी हैव स्प्लिट वैल्यूएशन, देन एमआरपी, ये सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे जब हम इस टॉपिक पे आएंगे। अभी ओवरलोड हो जाएगा एक साथ सारे इन्फॉर्मेशन मैं इधर से बताऊँ तो, ठीक है। एमआरपी ये है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये स्प्लिट वैल्यूएशन, ऑलरेडी एक बार ऊपर हो गया है, रिपीट हो गया यहाँ पे। देन वी हैव रिपोर्ट एंड इंक्वायरी, तो हमारे पास टोटल 14 मेजर टॉपिक्स है, एंड उस मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल सब मॉड्यूल्स है। तो हर एक हर एक सब मॉड्यूल को कवर करने में हमें एक सेशन तो लग ही जाता है, मतलब 1 घंटे के आसपास लग जाता है। इसलिए हर दिन हम एक ही सब मॉड्यूल कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम मास्टर डेटा देख रहे हैं, मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड, एक एक टॉपिक में ही 1 घंटा लगता है। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं 1 घंटे में एक ही टॉपिक कवर करने का। मतलब एक दिन में अगर एक से ज़्यादा टॉपिक होता है तो ओवरलोड हो जाता है। सिंस आई नो कि यू ऑल आर न्यू टू एसएपी, सो आई प्रेफर कीपिंग वन टॉपिक इन इन अ सिंगल सेशन, ओके। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? कोई क्वेश्चन है किसी को अभी तक कुछ भी? यस सर। यस। सर जैसे कि आपने बोला कि यू हैव डन द यू आर कंसल्टेंट इन एस ए पी हाँ एम एम। हाँ हाँ। सो इसमें कोई मॉड्यूल है जो मिस आउट हो गया हो? बहुत सारे मॉड्यूल्स है, बट कोई भी मॉड्यूल कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जिसको जो मन होता है नहीं वो यार, ये कर। एमएम में ही नहीं कोई सर, पार्ट जो है जो एमएम के अंदर की। मिस हो गया हो, एमएम ओके, के अंदर एमएम कोई के मिस हो अंदर गया हो। नहीं नहीं नहीं, इसमें सारे हाँ। टॉपिक्स आ गए। ओके सर, ओके। एंड यही था अभी एक कंफ्यूजन। एंड एंड वन मोर चीज, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि अभी जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम एसएपी पे आओगे, तो इसमें हमें फर्स्टली ये फोकस करना है कि एसएपी एमएम के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो हमें जानना जरूरी है। हम अभी बेसिक पहले हम अपना क्लियर करेंगे, देन हम बेसिक के ऊपर लेवल अप करके थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं सिनेरियो। हम डायरेक्टली श्योर कॉम्प्लेक्स पे श्योर जंप सर। नहीं कर सकते, लेवल वन बाई वन अप होगा, राइट। सो अभी सबसे पहले हमारा यही रहेगा मोटो कि पहले हम सारे बेसिक्स को अपने क्लियर करें, देन बेसिक क्लियर होने के बाद फिर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो पे आते हैं। बट मैं डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करता हूँ डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स पे जाने के लिए, पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट नेक्स्ट लेवल इज, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी सर को? हाँ सर, ये कह रहे थे हम लोग को आईडी जो मिला है उसकी वो हमें वो वही रहेगी ना, दूसरी तो कोई मिलेगी नहीं तो हम लोग को मिला हुआ सर।
उस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अभी इस जो अभी मैंने इधर एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड कुछ है, मैं उसके बारे में आता हूँ उस पॉइंट पे। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है? मैं भी क्लियर नहीं सकता। ओके। और किसी को कोई डाउट है अभी तक? सर ये ओवरव्यू आज था, कल से क्लास स्टार्ट होंगी क्या? नहीं, क्लास तो आज से ही स्टार्ट है। आज हम पहले सिलेबस समझ रहे हैं क्या है, फिर सिलेबस जी सर। ओवरव्यू देख रहे हैं हमारा क्या टॉपिक रहेगा, क्लास कैसे अप्रोच होगा, पहले ये सब तो जानेंगे तब तो क्लास स्टार्ट करेंगे ना। डायरेक्टली क्लास पे आ जाएंगे तो फिर बैकग्राउंड समझ ही नहीं आएगा मेरे ओके को भी। सर। राइट। ओके सर। ओके। ओके। सो अब आते हैं, जैसे जितेंद्र, आप बोल रहे थे कि एसएपी सर्वर का इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएपी सर्वर का एक्सेस तो आप सबको मिल ही गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। एसएपी सर्वर रिलेटेड जब भी कुछ भी इशू हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मनिका नाम की है, ओके, शी इज़ फ्रॉम जेबलर्न, ओके। ये मैनेजमेंट साइट से है, सो ये एसएपी सर्वर रिलेटेड सारे कंसर्न्स देखती है। सो किसी भी दिन अगर एसएपी सर्वर रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में है मनिका, उनको टैग करो, टेल हर दैट यू आर फेसिंग इश्यूज, जो भी इश्यूज आ रहे हैं एसएपी सर्वर में। और एसएपी में लर्निंग रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, देन उसके लिए मैं हूँ। सो ये चीज़ इंश्योर करना कि सही प्रॉब्लम के लिए सही इंसान के पास आ रहे हो, अदरवाइज ये रिजॉल्व होना फिर मतलब टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, टाइम लगेगा। मतलब अगर सपोज मुझे बोल रहे हो सर्वर इशू, एंड मैं काफ़ी टाइम के बाद मैसेज देखा, देन मैं बोल रहा हूँ कि ओके सर्वर इशू तो मैं देखता ही नहीं, मैं एसएपी रिलेटेड इश्यूज देखता हूँ। तो सर्वर रिलेटेड के लिए मनी का है, सो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर एसएपी लॉगिन में इशू हो रहा है, एसएपी सर्वर में कुछ इशू हो रहा है, देन उसके लिए मनी का है। एंड एसएपी सब्जेक्ट, एसएपी सिलेबस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स है, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। ओके सर। ओके। ठीक है। सो ओके, अकीब एंड रविंद्र, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, सो कैन वी हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन? हमने अपने अपने इंट्रोडक्शन दिए थे कि लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस। सो आप लोग भी एक बार बताओ। अकीब, यू स्टार्ट अभी फर्स्ट। अभी मैं इस एक्सप्रेस में वन सेकेंड, एग्जीक्यूटिव रविंद्र, रविंद्र काम वन कर बाय रहा हूँ। वन। रविंद्र वन बाय वन, आई वाज अकीब। अकीब। सर वेरी गुड इवनिंग सर, माय नेम इज आकिब मुस्तफा एंड आई एम वर्किंग इन डालमिया शुगर मिल एज असिस्टेंट इंजीनियर इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. I ओके। have worked in 2 years. Now currently I am working in maintenance department. ओके, टोटल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का, राइट? जी जी सर, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, एसएपी पे कभी कुछ काम किया है? जी सर, मैं एसएपी पे काम करता हूँ, पीओ पीआर रिजर्वेशन ये सब ओके। मैं करता हूँ। ओके। जी। ठीक है। ओके। हेलो रविंद्र, योर टर्न नाउ। सर मेरा नाम रविंद्र है। मैं एथिक्स एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव पे काम करता हूँ। मेरे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का काम है सारा, जैसे कि पिकअप डिलीवरी वगैरह, ओके। लास्ट माइल का काम है सर। ओके। अभी सैप पे मैंने पहले कभी काम नहीं किया, ईआरपी पे मैं काम कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट में। और ओके। सैप में मेरे को सैप सीखना है, तो सैप में थोड़ा ग्रोथ के लिए सैप यूज किया मैंने। ओके। ठीक है, थैंक्स रविंद्र। अकेब, सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थैंक यू फॉर सर। एवरीवन, सो जैसा मैं देख रहा हूँ, एक्सेप्ट आकिब, बाकी बाकियों के पास एसएपी का एक्सपीरियंस नहीं है। सो आइल आई मेक श्योर कि एसएपी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं स्टार्ट करूँ, बहुत ही मतलब इजीएस्ट लेवल में एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके? बिकॉज आप लोगों ने एसएपी पे काम नहीं किया है, तो बट आकिब आपके लिए बेनिफिट होगा, सिंस यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन एसएपी। सो आप रिलेट जी कर जी पाओगे, सर। जो भी टॉपिक्स हम करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिलेट। हम पीओ पीआर ये सब टॉपिक हम करेंगे, सो यू विल बी ओके एबल टू सर। रिलेट, एंड आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट अपार्ट फ्रॉम यू, फॉर अदर्स आई नो आपके लिए एसएपी नया है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करूंगा, एंड कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स तो नहीं यूज़ करूंगा, ओके? यस जितेंद्र। हाँ सर, मैं भी एक्चुअली मैं अभी कर रहा हूँ अपने पे काम, बट क्या है कि मैं भी 5 साल एसएपी पर एंड यूजर बिलिंग किया हूँ सर, मैंने भी। ओके। ओके, ठीक है। मैं बस ये बोलूँ, जिन लोगों ने ऐसे पे काम किया है वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक पे, बट जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज लाइक आई सेड वी विल स्टडी एट वेरी ग्राउंड लेवल, वेरी बेसिक लेवल, सो समझना इजी होगा।
एंड हाँ, बस यही है अभी के लिए इन्फॉर्मेशन। सो और एक सजेशन है कि जब जब हम जो भी टॉपिक्स करें, मेक श्योर कि सेम डे प्रैक्टिस करो, या एटलीस्ट मतलब एक दो दिन में प्रैक्टिस कर लो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। और एसएपी ऐसा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वास्ट है। ऐसे कोई लिमिट ही नहीं फील होता है कि ओके हम यहाँ तक 10 साल, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए एसएपी में रहे, बट अभी भी लगता है कि बहुत सारा भी कुछ बाकी है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जितने टॉपिक्स हो रहे हैं, एटलीस्ट वो सब टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, राइट? मतलब जैसे, मतलब जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करो, देन उस जितना सो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा द नंबर ऑफ टाइम्स यू प्रैक्टिस। सो वो समझ आता जाएगा, एंड इसको हम काफ़ी बहुत ही सिंपल बिजनेस लैंग्वेज में पहले समझेंगे, हम डायरेक्टली एसएपी पे जंप नहीं करेंगे। पहले उसको बिजनेस लैंग्वेज में समझते कि रियल टाइम में होता क्या है, देन उसको हम एसएपी पे कैसे करते हैं। सो ये हमारा अप्रोच रहता है। ओके। ओके सर, ओके सर। और कोई क्वेश्चन है किसी को मेरे लिए एसएपी रिलेटेड? एंड सबको एसएपी सर्वर मिल गया है? जी सर, सबको मिल गया है ज़्यादातर तो। कोई यस ऐसा सर। है, कोई ऐसा है ग्रुप में जिसको नहीं मिला है? मिल गया सर। ओके, ठीक है। एक सब लोग लॉगिन करके देख लेना लॉगिन हो रहा है कि नहीं, एंड सो दैट प्रिपेयर्ड रहो। अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो ग्रुप में डाल दो, मनिका को टैग करके लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड। सो ठीक है, आज आज हमारा बस ये था कि एक कैजुअल गेट टुगेदर हो, समझे सारे कैंडिडेट्स को, एंड देन फिर क्लास के रूल समझा रहे थे कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं सारे सेशंस। ओके, सो जो भी क्लास होंगे वो जैसे आज का भी ये होगा तो डाउनलोड होकर इस चैट बॉक्स में दिख जाएगा। आई मीन सेशन रिकॉर्ड होंगे तो वो जो फाइल है, रिकॉर्डेड फाइल, वो यहाँ पे मिल जाएगा चैट सेशन में। ओके, एंड ओके सर। जो भी फाइल मैं इधर प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन पे, वो भी फाइल यहाँ पे शेयर होंगे। आज तो ऐसा कुछ फाइल शेयर करने के लिए है नहीं। ओके, हाँ, मैं सिलेबस शेयर कर सकता हूँ, सिलेबस और ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट बस ये आज के सेशन ऐसे कुछ सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बस इधर मैं शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो ओके सर, ओके। आज का कॉल क्लोज करते हैं। कल से फिर बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ओके। सर सिलेबस अपडेट कर देंगे ना इसी पर, जूम पर? हाँ, इसी चैट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, एंड जी सर। रिकॉर्डेड सेशंस भी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली सर हम लोग का 1 वीक ऑलरेडी खराब हो चुका है ना सर। तो ये कि बस कराते मतलब आज से स्टार्ट, मतलब कुछ भी लर्न नहीं होगा, जो भी था अभी कैजुअल जो अभी आपने करा है, वही होगा, उसके अलावा अलग अदर से कुछ नहीं होगा सर। न- क्योंकि हर एक टॉपिक में अप्रोक्स 1 घंटा लगता है, तो मैं सोच रहा था कि एक फ्रेश स्टार्ट करते कल से, बस और कुछ नहीं। मतलब मुझे तो अभी असाइन ही हुआ है अभी, मतलब देखो, सारे स्टूडेंट्स आते हैं, देन फिर एक बैच क्रिएट होता है। वैसे अब सिर्फ एक ही आए, एक के लिए बैच करना मुश्किल है ना, एक के लिए फिर आगे हो जाएगा, फिर बाकी स्टूडेंट्स का आ जाएंगे। इसलिए जब एक बैच फॉर्म हो जाता है, देन फिर एक, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स हो जाते हैं, देन एक बैच फॉर्म होता है। सो आई आई डोंट नो कि आपने वेट किया है 1 वीक, बट अभी सारे स्टूडेंट्स आ गए तो हमने वैसे स्टार्ट किया है फिर बैच। कोई नहीं सर, आप कल से स्टार्ट कर सर दीजिएगा वन 9 बजे थिंग से। और है कि सर वन थिंग और है कि लड़के ग्रुप में सर 10-12 तो लास्ट लास्ट स्टेशन में सर 8 ही हैं। लड़के बेचारे, मतलब मेरा कहने वाला उनका छूट ना जाए, इस वजह से मैं तो कह रहा था। क्या क्या, मैं नहीं समझा। सर अभी क्या था कि जब हम लोग अभी लास्ट वीक जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सर 10 से 12 लड़के थे, 12 से मुझे लगता है 14 तक थे। इसमें ओके, सर 8 ही लोग अभी इसमें ज्वाइन किए हैं। मुझे लगता है कोई छूट तो नहीं गए लड़के। अब रिकॉर्डेड सेशंस यहीं पे रहेंगे चैट में, अब जिनका क्लास छूटेगा वो रिकॉर्डेड सेशन रेफर करेगा। सो अब ऐसा कभी हो सकता है, ओके ऐसा सर। पॉसिबल है किसी से क्लास मिस हो जाए जो भी रीजन से। सो इसलिए रिकॉर्ड करके यहाँ पे रहते हैं सारे रिकॉर्डेड सेशंस। बट अगेन वो सारे रिकॉर्डेड सेशंस का वैलिडिटी होता है 30 डेज का, 30 डेज तक अगर डाउनलोड ना करो तो वो निकल जाएगा चैट से। तो इंश्योर करना है कि जब भी यहाँ पे डाउनलोड होकर के रिकॉर्डिंग आए तो वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लो। ओके सर, ओके। ओके, सो फिर आज का कॉल क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर 9 बजे। ओके सर, सर गुड नाइट ओके सर। सर। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।